शीर्षक सब्र की रोशनी। बहुत समय पहले की बात है। अरब की तपती हुई धरती पर बसा एक छोटा सा कस्बा था, नूराबाद। यह कस्बा रेगिस्तान के किनारे था, जहां दिन में सूरज आग बरसाता और रात में ठंडी हवाएं सुकून देती। नूराबाद के लोग सादा जीवन जीते थे। उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका ईमान था। इसी कस्बे में एक गरीब लेकिन नेकदिल आदमी रहता था, जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ पेशे से दर्जी था। दिन भर मेहनत करके जो थोड़ा बहुत कमा लेता, उसी में उसका और उसकी माँ का गुजारा हो जाता। यूसुफ के पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। माँ ने ही उसे पाला, बड़ा किया और अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाया। यूसुफ की माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सब्र और शुक्र है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। यूसुफ इन बातों को दिल से मानता था। ईमान की परीक्षा। कस्बे में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, हाशिम। उसके पास ऊँटों के काफिले, सोने चांदी और बड़ी दुकानें थी। लेकिन दौलत के साथ साथ उसके दिल में घमंड भी था। वह गरीबों को नीची नजर से देखता और अक्सर उनका मजाक उड़ाता। एक दिन हाशिम ने यूसुफ को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक खास लिबास सिल दो। लेकिन याद रखना, अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हें मेहनताना नहीं मिलेगा। यूसुफ ने अदब से सिर झुकाया और कहा, इंशाअल्लाह, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। यूसुफ ने कई रातें जागकर वह लिबास सिला। उसने कपड़े की एक एक सिलाई में ईमानदारी डाली। जब लिबास तैयार हुआ, तो वह उसे लेकर हाशिम के पास पहुंचा। हाशिम ने लिबास पहना, आईने में देखा और अचानक गुस्से में चिल्लाया, यहाँ सिलाई टेढ़ी है। तुमने मेरा कीमती कपड़ा खराब कर दिया। यूसुफ ने ध्यान से देखा। वह जानता था कि कोई गलती नहीं है, लेकिन हाशिम जानबूझकर बहाना बना रहा था ताकि पैसे न देने पड़े। यूसुफ का दिल दुख से भर गया। माँ की दवाइयों के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं कहा। बस इतना बोला, अगर आप समझते हैं कि गलती है, तो अल्लाह बेहतर जानता है। सब्र का इम्तिहान। घर लौटते समय यूसुफ की आंखों में आंसू थे। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? यूसुफ ने सारी बात बता दी। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रखो, जिसने तुम्हारा हक मारा है, वह अल्लाह की अदालत से नहीं बच सकता।